Hello everyone, welcome to another video of Biocram. In this video, I am going to talk about insect resistance in transgenic plants. You know very well plants are vulnerable for predation by different types of organisms like viruses, bacteria, insects, animals. अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो हमारी एग्रीकल्चरल ईल्ड का एक रीजनेबल पार्ट इंसेक्ट्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. टू कर्ब दिस प्रॉब्लम फार्मर्स यूज इंसेक्टिसाइड्स जिसके हार्मफुल इफेक्ट हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट पे पड़ता है. इंसेक्ट्स नॉट ओनली डिस्ट्रॉय plants but they devour on bacteria which are occasional part of their diet. In response to that, some bacteria उन्होंने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को इवॉल्व किया है. फॉर एग्जाम्पल बैसिलस thuringiensis. यह बैक्टीरिया एक तरह का प्रोटीन सिंथेसिस करता है जिसे हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं. और यह एंडोटॉक्सिन कैन किल दीज इंसेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल लेपिडोप्टेरैंस, इसमें टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, कोलियोप्टेरैंस में बीटल्स एंड डायप्टेरन्स में फ्लाइज एंड मस्किटोज आ जाते हैं. यह एंडोटॉक्सिन यह सारे इंसेक्ट्स को किल कर देता है बट इट डजंट किल द बैक्टीरियम इटसेल्फ बिकॉज यह जो प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं और जिसे प्रोटॉक्सिन कहते हैं. जब भी कोई इंसेक्ट बैक्टीरिया को इंजेस्ट करता है हम ऐसे समझते हैं इंसेक्ट उसने इंजेस्ट किया बैक्टीरिया को जिसकी वजह से एंड द बैक्टीरिया गोज टू द गट एंड गट में अल्कलाइन मीडियम होने की वजह से एंजाइम प्रोटीएसेस वह प्रोटॉक्सिन पे एक्ट करता है और प्रोटॉक्सिन वो ब्रेक होकर क्लीव होकर वो एक्टिव टॉक्सिन में चेंज हो जाता है. यह एक्टिव टॉक्सिन मीट गट के एपिथेलियल सेल से बाइंड कर जाता है. एंड देन इट कॉजेस पोर्स. वहां पे यह पोर्स फॉर्म कर देता है एपिथेलियल सेल्स में और उस पोर्स की वजह से वहां पे स्वेलिंग और लाइसिस हो जाती है. So due to this reason, insect is unable to eat and ultimately it dies. Seeing this property, the researchers they isolated the gene which is responsible for the synthesis of endotoxin और इस टॉक्सिन का नाम दिया बीटी टॉक्सिन. इस बीटी टॉक्सिन क्यों बोलते हैं? Because this toxin is isolated from Bacillus thuringiensis. So that's why it is called BT toxin. Gene which is responsible for the BT toxin was isolated and it is incorporated into the different types of crops. और उससे जो क्रॉप मिला उसे कहे BT crop. And the gene was named as CRY, CRY. और ये सारे लेटर जो हैं वो लोअर केस में हैं. तो 2 क्राई जीन्स की हम बात करते हैं जिसमें एक होता है क्राई 1AC एंड दूसरा क्राई 2AB. So these genes were incorporated in the cotton and to protect the plant from the bollworm. और उसका कॉटन का नाम क्या हो गया? That is BT cotton. Similarly, so another cry gene that is cry 1AB. So this gene was incorporated in the corn to protect the corn from the corn borer. The name of the corn plant will be BT corn.
या जो हो गए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स हो गए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में इनकॉर्पोरेट किए गए ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट के। यहाँ पे जो भी हम जीन की सिलेक्शन करते हैं इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द क्रॉप एंड द टारगेटेड इंसेक्ट एंड मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। यहाँ पे हमने पढ़ा कि किसी भी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करके हाउ वी कैन protect the plants from the insects and increase the yield. In the next video, I will discuss about pest resistance in transgenic plant.